गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार की सुबह से लेकर शाम रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज सकट चौथ भी है, तो आज मेरा व्रत है। तो यह सुबह सबसे पहले उठी थी, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था और फिर नहा कर आ गई थी अपने घर के मंदिर में। मैंने पूजा आरती कर ली थी। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहलाकर उलन वस्त्र पहना दिए थे हल्के गुनगुने पानी से, और उनको आज लड्डुओं का भोग लगा दिया था जो हमारे यहाँ पर सकट चौथ में बनते हैं, और साथ में दूध का भोग भी लगा दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने इनकी आरती भी कर ली थी और पूरे घर में आरती का दीपक भी मैंने घुमा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपने साईं बाबा को भी इस दूध का और लड्डुओं का भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी, और आज तो मेरा फास्ट है, व्रत है। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया था। हमारे यहाँ पर ये व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें पानी वानी भी हम लोग नहीं पीते हैं। एक ये हो गया, और एक जो है करवा चौथ का व्रत हम लोग बिना पानी के रहते हैं। तो सुबह उठ गई थी, सबसे पहले नहा वहा लिया था, पूजा भी कर ली थी। और बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं तो स्कूलों में छुट्टियाँ भी हो गई हैं बच्चों की। तो सुबह उठ गई थी और सबके लिए नाश्ता वास्ता बना दिया था। ये चाय बनाने की मैं तैयारी कर रही थी, और नाश्ते में आज मैंने आलू के पराठे ही बना दिए थे क्योंकि मुझे और भी काम थे। व्रत वाले दिन थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। और तो मैंने देखिए चाय बना ली थी, ये चाय पत्ती चाय, और जो है चीनी सब जो है उसमें दूध में डाल दिया था, और अदरक वदरक भी कद्दूकस करके मैंने रख दिया था। तो चीनी मैंने देखिए चाय में डाल दी थी। हस्बैंड जी की चाय में मैं शुगर फ्री डाल दूँगी क्योंकि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है वो शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं, डायबिटीज़ वाली। और बच्चों के चाय में मैंने जो है चीनी डालकर चाय बना ली थी। उसके बाद फिर जो है मैंने जो है आलू का भरता बना लिया था। आलू उबलने के लिए मैंने साइड में रख दिया था, और जब आलू उबल गए थे उसके बाद फिर मैंने जो है इधर चाय मैंने चढ़ा दी थी। देखिए फिर मैंने देखिए ये आलू जब उबल गए थे तो इसमें मैंने जो है वैसे नॉर्मल सा ही भरता बनाया हुआ था, खाली हींग डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, और हरी मिर्च सोच रही थी डाल दूं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं तो इस वजह से नहीं डाला था क्योंकि उन्हीं को ही खाना था। और जो है फिर इसमें मैंने धनिया पत्ती डाल दी थी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, नमक डाल दिया था हिसाब से। उसके बाद देखिए मैंने आलू भी मेरे उबल गए थे, उनको छील लिया था और उनका ऐसे ही बस भरता बनाकर, और फिर फटाफट मैंने जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया था। और बच्चे कह रहे थे पराठे नहीं खाने हैं, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो जो है मैं कचौड़ी बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने कचौड़ियाँ फटाफट बनाकर सारी रख ली थी। उसके बाद फिर मैंने एक साथ ही सभी को कढ़ाई में डालकर इनको निकाल लिया था। जब ये सही से हो गई थी, इनको धीमी गैस पर ही पकाया था तभी ये कुरकुरी बनती हैं। उसके बाद चाय देखिए सबकी निकाल ली थी मैंने, हस्बैंड जी और बच्चों की, और सबको जो है गरम गरम कचौड़ी और चाय का ही नाश्ता आज दिया हुआ था मैंने। और उसी का भोग मैंने फिर अपने लड्डू गोपाल जी और साईं बाबा को भी लगा दिया था, और मंदिर में भी इसी का भोग मैंने रख दिया था। सुबह मैंने नाश्ते में जो है आज लड्डू को ही रख दिया था क्योंकि सकट चौथ में हमारे यहाँ लड्डुओं का प्रसाद जो है शाम को चढ़ता है। और इधर फिर मैंने जो है शाम के जो है जो प्रसाद में भोग प्रसाद में चढ़ेगा सक वो चौथ में, तो जो है वही रख दिया था। गणेश जी के पास में जो रखा जाएगा प्रसाद वो देखिए शकरकंद थी, इनको मैंने जो उबलने के लिए साइड में रख दिया था। और इधर आलू की आज मैं सूखी सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ पर सकट चौथ में 14 पूड़ियाँ बनती हैं। उसी पर सभी तरीके के लड्डू हो गए, सफ़ेद तिल के, काले तिल के, लैया के, जो आपसे हो सके जितने, वो रामदाने के हो गए और बाजरे के हो गए, जो भी आपसे हो सके जितने लड्डू वो सब जो है उन पूड़ियों पे रखे जाते हैं। 7 पूड़ियाँ रखी जाती हैं, 2-2 करके 14 हो जाती हैं। और उसी का जो है फिर जो है उसी पे शकरकंद की उबली हुई रखी जाती है, और लड्डू रखकर गणेश जी के सामने जो है पूजा वूजा की जाती है। तो वही पूड़ियाँ मैं बना रही थी, तो शकरकंद भी उबलने के लिए मैंने रख दी थी एक साइड में। और पूड़ियों को भी मैं 14 पूड़ियाँ बना लूँगी। इधर आलू भी मेरे उबल गए थे, और पूड़ियाँ भी मैंने देखिए बनाकर तल कर साइड में रख ली थी। अभी मैं इनका जब प्रसाद लगाऊंगी तो उसका भी वीडियो मैंने इसमें दिखाया हुआ है कि हमारे यहाँ कैसे लगते हैं। तो इधर से पहले मैंने जो है सब्जियाँ जो आलू उबाल कर रखी थी उसकी सब्जी में बना लूँगी। उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पूड़ियाँ निकाली थी, उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम करके हींग डाल दिया था, जीरा, और आज लहसुन प्याज का खाना नहीं हमारे यहाँ बनता है, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल जीरे से छौंक कर जो है ये आलू की सूखी सब्जी बना ली थी, और पूड़ी, और थोड़ा सा अभी भरता रखा हुआ था सुबह कचौड़ी का, तो जो है उसी को मैं बना लूँगी। जब व्रत खोलूँगी तो उसको खा लूँगी। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। सारे बेसिक मसाले ही डाले हैं इसमें, धनिया पाउडर हो गया,
हल्दी, नमक, मिर्ची, सब्जी मसाला हो गया और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और हरा धनिया भी डाल दिया था और कायदे से चलाकर इसको जो है, उबले हुए थे ही, बस मसाला डालकर थोड़ा सा भून लिया था। अब देखिए मैं जो है, जो सकट चौथ में पूजा में जो पूड़ियाँ रखी जाएंगी उनको मैं यहीं किचन में ही रख लूँगी और उसके बाद उठाकर प्लेट को जो है, जहाँ पर मैं चौकी लगाऊंगी अभी गणेश जी की, वहाँ पर जो है ये रख दूँगी। देखिए ये सब चीज़ें मैंने इसमें रख दी थे पूड़ियों के नीचे और अभी शकरकंद भी रख दूँगी। इधर जो है फल वल भी रख दिए थे और फिर साथ में मैंने देखिए कलर भी पैर में लगा लिया था, महावर जिसको कहते हैं, चूड़ियाँ भी बदल ली थी। और फिर उसके बाद अभी मैं पूजा करूँगी। तो हमारे यहाँ पर जो है पूजा के टाइम पर जो है महावर ज़रूर लगाई जाती है और ये व्रत तो बच्चों का होता है और जो है वो करवा चौथ जो है उसमें भी महावर ज़रूर लगाई जाती है। तो ये देखिए मेरा प्रसाद तैयार हो गया था, मैंने गणेश जी के सामने जो है रख दिया था। इसमें से एक पूड़ी का प्रसाद पूरा रख दिया जाएगा जो गाय को दिया जाएगा, बाकी सभी को बांट दिया जाता है। घर में बच्चों को हो गया या अगल बगल में आपके कोई भी है उनको, जो बड़े हैं आपसे या कोई भी है जो भी है, सबको दे दिया जाता है खाने के लिए और अपने और ख़ुद भी खा लिया जाता है। और तो यहाँ पर देखिए मैं गणेश जी की पूजा अब करने लगी थी, दीपक जला दिया था और गंगा जल मिले पानी से उनको स्नान भी करा दिया था। स्नान क्या, ऐसे ही बस फूल से छींटे मार दी थी और स्नान स्वरूप इनको जो है नहला दिया था। उसके बाद फिर इनको मैंने वस्त्र पहना दिए थे खलावा रूपी, फूल चढ़ा दिया था, हल्दी, रोली, चंदन का टीका लगा दिया था और सिंदूर तो खास होता है तो सिंदूर भी लगा दिया था। और हमारे यहाँ पर गौरी और जो है वो गोबर की गौरी बनती हैं और साथ में जो है सुपारी भी रखी जाती है, उसकी भी पूजा हम लोगों ने कर ली थी। और साथ गिट्टी होती हैं मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की, उसको भी रखा जाता है और दूर्वा भी चढ़ा दी थी मैंने। और उनको जो गिट्टी हो गई, गौरी हो गई और सुपारी हो गई, इनको जो है सिंदूर से टीप, मतलब कि उंगली में सिंदूर लगाकर इनको उसी में छुपाया जाता है 7 बार। उसके बाद अपनी मांग में भरा जाता है और बच्चों को भी टीका किया जाता है। ये देखिए मेरी नंद थी जो है मेरे हस्बैंड की मामा की बेटी, और जो है उसको भी मैंने लगा दिया था, वो भी बच्चे ही हैं अभी। और ये मेरे बेटा था, मेरा बेटी को भी अपने मैंने टीका लगा दिया था। और ये क्योंकि मेन खास ये बच्चों का ही होता है तो उनको भी जो है मैंने सिंदूर का टीका लगा दिया था, रोली चंदन का। और उसके बाद देखिए मैंने टीप दिया था, हमारे यहाँ टीपना कहते हैं इसको, जो है गिट्टी हो गई, गौरी हो गई और सुपारी पे। उसके बाद फिर मैंने जो है ये गणेश चतुर्थी की जो कथा होती है संकट चौथ की, तो सकट चौथ वाली वो मैंने सुन ली थी और मैंने मोबाइल में लगा कर सुन ली थी क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई सुनाने वाला है नहीं और बैठकर कथा सुनना अच्छा रहता है। तो वो मेरी नंद बोल रही थी कि भाभी आप सही हैं, आप मोबाइल में लगा कर जो है अपना कथा सुन रही, तो वही मुझे हंसी आ गई थी। और इधर मैंने फिर जो है हमारे यहाँ आज मंगल पड़ गया था सकट चौथ के दिन, तो तिल नहीं चटकाए जाते हैं। तो मैंने इसमें जो हवन कुंड था जिसमें मुझे तिल डालने थे, मैंने तो हमारे यहाँ पर ऐसे मतलब तिल को चटकाया जाता है, तो मैंने इसमें घी गुड़ डाल दिया था, तिल नहीं चटकाए थे। मैंने तिल के लड्डू एक दिन पहले ही बना कर रख दिए थे क्योंकि मंगलवार के दिन कहते हैं हमारे यहाँ पर तिल नहीं चटकाए जाते हैं, तो इस वजह से मैंने तिल नहीं चटकाए थे। और बस ऐसे ही जो हवन मैंने जिसमें हवन सामग्री डाल दी थी और उसमें घी और गुड़ का भोग लगा दिया था। कहते हैं इसको लगाने से डायरेक्ट भगवान के पास ये भोग पहुँचता है। तो इस तरीके से हमारी कथा और पूजा समाप्त हुई थी। उसके बाद फिर जो है ये 10 बजे तक भी यहाँ पर चाँद नहीं दिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही जिधर चाँद निकलता है उधर को जल चढ़ा दिया था। उसके बाद आकर फिर मैंने जो है सब जो खाना पीना था, क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पिया था मैंने, तो जो है फिर उसके बाद मैंने नाश्ता जल्दी से, जो शाम को चाय, मेरे को चाय पीने का दिल कर रहा था तो मैंने चाय बना ली थी, साथ में कचौड़ी बना ली थी और इसी को हम लोगों ने फिर खा लिया था। क्योंकि सुबह से बिल्कुल पानी क्या, एक दिन पहले रात के 12 बजे से पानी नहीं पिया जाता है। जैसे ही रात को 6 तारीख लगी वैसे ही बस फ़ौरन हमारे यहाँ पर पानी नहीं पिया जाता है। फिर दूसरे दिन ही, जब तक आप पूजा वूजा नहीं कर लेंगे पूरी, तब तक पानी नहीं पी सकते हैं। तो आप सोच लीजिए पानी नहीं पीना है तो फिर फल और बाकी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं, दूध है या चाय है तो कुछ भी नहीं पी सकते हैं। हमारे यहाँ करवा और ये दोनों 2 व्रत बहुत टफ होते हैं। और ये तो कहो कि ठंडक में ये व्रत पड़ते हैं तो इतनी प्यास नहीं लगती है, नहीं तो अगर गर्मियों में ये व्रत पड़े तो काफ़ी परेशानी हो जाए। और मेरे सर्वर में दर्द भी होने लगता है। इस व्रत में तो थोड़ा सा कम भी होता है, करवा चौथ में तो बहुत सर में दर्द होने लगता है, इतना सर में दर्द होता है कि मेरा से बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अब क्या करें, जो है रहना है तो रहना है व्रत। तो ये देखिए फिर जो है मैंने ये सब बना लिया था कचौड़ी। नंद बंद लोगों ने भी मेरे यहाँ पर आई हुई थी तो इन लोगों ने भी खा लिया था और मैंने अपने लिए भी बना लिया था।
उसके बाद फिर ये रात का खाना जो है था, ये रात को खाने में मैंने आज फिर रोटियां बना ली थी क्योंकि दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। और उसके बाद देखिए ये रोटियां बना ली थी। बेटा मेरा पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ बोला था, मेरा समझ नहीं पाई थी मैं क्या कह रहा था। तो इधर अब तो कोई खाना खाएगा नहीं, खाली हस्बैंड जी ही खाएंगे क्योंकि उन्होंने जो है कचौड़ी चौड़ी नहीं खाई हुई थी, तो उन्हीं का खाना मैंने निकाल दिया था। तो जो है ये थोड़ा सा निमोना रखा हुआ था एक दिन पहले का, और दाल थी लाल मसूर की, और साथ में जो है ये सब्ज़ी जो मैंने आलू की बनाई थी वो रोटी, बस इसी को हस्बैंड जी को दे दिया था। और उसके बाद जो है सब लोगों ने सारे काम ख़त्म हो गए थे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया हुआ था। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए।